नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। चेन्नई में हमारी चुनाव यात्रा है और आप देख सकते हैं कि ये चेन्नई सेंट्रल है। चेन्नई सेंट्रल में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं विनोज पी सेल्वम, उनके समर्थन में बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है और ख़ास तौर पे इस बाइक रैली में मातृशक्ति का जो संख्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, ऑटो भी हैं, तमाम उसमें भी प्रचार का काम किया जा रहा है। बाइक रैली के माध्यम से बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास कर रही है और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी का जो कमल का चुनाव चिन्ह है वो सब मतदाताओं तक एक बार फिर से पहुंचे, इसकी तैयारी की जा रही है। और हम आपको बता दें कि चेन्नई सेंट्रल जो है, चेन्नई की क्या तमिलनाडु की भी जो महत्वपूर्ण संसदीय सीटें हैं उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ से 3 बार के सांसद हैं दयानिधि मारन। हालांकि वो 2014 में हार गए थे, लेकिन 2009 में वो यहाँ से जीते थे, 2019 में जीते थे और उससे पहले भी एक बार वो यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। दयानिधि मारन पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हालांकि कई विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि वो नॉन परफॉर्मर हैं और अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जब चेन्नई बाढ़ की समस्या से जूझ रहा था तब भी उन्होंने उनकी मदद नहीं की थी, लोगों की मदद करने की बजाय वो अपने घर में बैठे थे। संसद में भी वो चेन्नई सेंट्रल की आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसे तमाम आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, लेकिन दयानिधि मारन का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ नियमित संवाद रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। और आपको बता दें कि विनोज पी सेल्वम बीजेपी के 37 वर्षीय युवा हैं और बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उसकी तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष भी हैं। विनोज पी सेल्वम ने जब चेन्नई बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा था उस समय क्षेत्र के लोगों की तमाम तरह से मदद की थी। हमको लोगों ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो अन्न के भंडार खोल दिए थे, खाना लगातार 24 घंटे लोगों को मुहैया कराया जा रहा था और तमाम तरह की जो मदद उनकी तरफ से मुहैया कराई जा रही थी। तो एक जन समर्थन यहाँ पे ज़रूर दिखता है। तो अगर हम कहें कि चेन्नई सेंट्रल में बीजेपी उम्मीदवार एक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बात और देखनी होगी कि वो इसी संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि बहुत कम मतों के अंतर से वो हार गए थे, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है विनोज पी सेल्वम और उनके समर्थन में निकल रही है यहाँ से एक बाइक रैली। आइए देखते हैं बाइक रैली की झलकियाँ और इस झलकी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि तमिलनाडु में प्रचार किस तरह से होता है, तमिलनाडु में राजनीतिक दल किस तरह से जनता के बीच पहुँचते हैं और तमिलनाडु का जो चुनाव प्रचार है उत्तर से अगर हम बात करें तो कुछ तो अलग है ही। आइए दिखाते हैं क्या भिन्नता है यहाँ के चुनाव प्रचार में। प्रभा साक्षी की चुनावी यात्रा जब चेन्नई सेंट्रल संसदीय सीट पर पहुंची तो हमने पाया कि निवर्तमान सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ नाराजगी काफ़ी थी। लोगों ने कहा कि वह क्षेत्र की जनता से नहीं मिलते हैं और संसद में भी क्षेत्र से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते हैं। लोगों की शिकायत थी कि जब यह क्षेत्र बाढ़ से जूझ रहा था तब यहाँ के सांसद पूरी तरह गायब थे। जब हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्या यह नाराजगी द्रमुक को चुनाव में भारी पड़ेगी तो कई लोगों का कहना था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग इस पक्ष में दिखे कि द्रमुक का साथ देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन लोगों की मदद करते हैं। लोगों ने कहा कि यदि स्टालिन यहां से प्रत्याशी बदल देते तो अच्छी बात होती। हम आपको बता दें कि चेन्नई सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र तमिलनाडु के 39 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है और इसे द्रमुक के गढ़ के रूप में जाना जाता है। निवर्तमान सांसद दयानिधि मारन ने पिछला लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीता था। इस बार उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार विनोज पी सेल्वम से माना जा रहा है। पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और चेन्नई सेंट्रल के निवर्तमान सांसद दयानिधि मारन डीएमके पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए 2004, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो मारन ने चेन्नई सेंट्रल से चुनाव लड़ा और पीएमके पार्टी के एस.आर. सैमपॉल के खिलाफ 57.15% के महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 में मारन को एआईएडीएमके पार्टी के मोहम्मद अली जिन्ना ने 5.87% वोटों के अंतर से हरा दिया था। 2024 में दयानिधि मारन अपनी सीट बरकरार रखने के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के विनोज पी सेल्वम से मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार विनोज पी सेल्वम वर्तमान में तमिलनाडु में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में विनोज पी सेल्वम हार्बर विधानसभा क्षेत्र में करीबी मुकाबले में हार गए थे। उस समय उन्होंने डीएमके के पीके शेखर बाबू के खिलाफ 31.52% वोट हासिल किए थे। उसके बाद से वह इस
क्षेत्र में लगातार समाज सेवा के कामों में लगे रहे। चेन्नई में बाढ़ के दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों की हर तरह से मदद करके उनका दिल जीता था। वह चूंकि युवा हैं, इसलिए उनके पास युवाओं की अच्छी खासी टीम भी है, जो कि हमें चुनाव के समय उनके लिए काम करती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनोज के लिए काफी चुनाव प्रचार किया था। विनोज चुनाव प्रचार के दौरान दयानिधि मारन को नॉन परफॉर्मर बताते हुए उन पर निशाना साधते रहे। उनका कहना है कि क्षेत्र के लोगों को ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो उनकी आवाज को संसद में उठा सके और उनके बीच रहकर उनके मुद्दों को हल कर सके। हमने इस क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा कर विनोज के बारे में जब लोगों की राय जानी तो कई लोगों ने उनका समर्थन किया। हालांकि सबने यही कहा कि द्रमुक शक्तिशाली पार्टी है और बीजेपी अभी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। लोगों का कहना था कि यदि इस बार द्रमुक जीत भी गई तो भी विनोज को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता उनके साथ जुड़ रही है और आने वाला कल उनका ही है। बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी? மக்களுக்கு நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்காங்க பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அதனால கண்டிப்பா வந்து மோடி தான் வருவார்। जी, तो मोदी की गारंटी में विश्वास है? मोदी का गारंटी ला नம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு? நம்பிக்கை இருக்கு, நம்பிக்கை இருக்கு। मोदी जी 100%। मोदी का गारंटी சொல்லுங்க। மோடி का गारंटी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Do you believe in Modi's guarantee? या गारंटी। मोदी के गारंटी में विश्वास है? गारंटी। मोदी का गारंटी। जी। गारंटी। मोदी का गारंटी। मोदी का गारंटी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।